हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखो और सिखाओ। आज हम देखेंगे पेपर 3 एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिट 3, जिसकी हम कर रहे हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की एजेंसीज क्या है? आज हम देखने वाले हैं 3.2 इनफॉर्मल एजुकेशन, फैमिली, कम्युनिटी एंड मैस मीडिया। पहले वाली यूनिट में हमने देखा फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन है क्या? फॉर्मल एजुकेशन के जिसके अंदर हमने देखा स्कूल, इंस्टीट्यूशन और ये सारी चीजें जो है हमारी फॉर्मल एजुकेशन में आएगी। स्कूल, रेगुलर स्कूल, वो सारी हमारी फॉर्मल एजुकेशन है, जिसके अंदर एक बच्चा जो है वो बहुत ही फॉर्मल तरीके से एजुकेशन प्राप्त करता है, बहुत ही फॉर्मल तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजों को वो फॉलो करता है। आज हम देखने वाले हैं अपनी इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन के किस रूप में एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन बच्चे को मिलती है, वो कैसे कैसे मिलती है? एक फैमिली से बच्चा जो है अपनी इनफॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करता है, क्योंकि जो बच्चा है सबसे पहले वो फैमिली के साथ ही उसका इंटरेक्शन होता है, फैमिली में ही बोर्न होता है। फिर है हमारा कम्युनिटी। फैमिली के बाद जो है बच्चे का जो कन्वर्सेशन है, बच्चे का जो इंटरेक्शन है वो कम्युनिटी के साथ होता है। फिर है हमारा मैस मीडिया। मैस मीडिया से बच्चा जो है किस तरह से अपनी इनफॉर्मल एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, वो आज हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब है हमारा फैमिली कैसे इनफॉर्मल एजुकेशन में जो है बच्चे की हेल्प करती है। द चाइल्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड इज दैट ऑफ हिज फैमिली। जैसे कि हमें पता है बच्चा जो एक परिवार में ही जन्म लेता है और उसका जो बच्चे का जो पहला वर्ल्ड है या पहला संसार है उसकी फैमिली ही है। फिर इसके बाद है हमारा इट्स अ वर्ल्ड इटसेल्फ। और ये जो वर्ल्ड, जो फैमिली है, ये उसके लिए, बच्चे के लिए पूरा संसार है, पूरी दुनिया है। In which the child learns to live। जो फैमिली के अंदर जो बच्चा जन्म लेता है सीखता है कि कैसे उसको जीवन बिताना है, कैसे उसको आगे क्या करना है। टू मूव एंड हैव टू हिज बीइंग। बच्चा जो है फैमिली के अंदर ही जन्म लेता है, फैमिली में ही जन्म लेता है। बच्चा जो है अपनी सोशल वेलबींग स्टार्ट करता है, बच्चा सारी चीजें फैमिली से ही सीखता है। फिर है हमारा within it not only the biological task of birth, protection and feeding take place, but also develop those first intimate associations with person of different ages। जो बच्चा है फैमिली में ही जन्म लेता है और ये सारी चीजें बच्चा फैमिली से ही सीखता है कि कैसे उसको खाना है, कैसे उसको पीना है, कैसे उसको सोना है। ये सारी चीजें बच्चा जो है परिवार से ही एक्वायर करता है, परिवार से ही लेता है, सीखता है। परिवार के अंदर बच्चा जो है वो सिर्फ खाना पीना या सोना नहीं सीखता है, परिवार के अंदर बच्चा जो है अपना प्रोटेक्शन भी सीखता है। बच्चे का जो है फर्स्ट इंटरेक्शन जो है वो अपने परिवार से ही होता है। ये सारी चीजें जो बच्चा जो है वो अपने परिवार से ही सीखता है। फिर है हमारा, और ये जो है ये सारी चीजें, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारी चीजें जो है बच्चा अपने परिवार से सीखता है। प्लस जो बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट है, वो सारी चीजें बच्चा जो है अपनी इंडोर एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी, वो सारी चीजें अपने परिवार से ही सीखता है। बच्चे का सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है या मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं, बच्चे का पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है। द फैमिली इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन। फैमिली जो है वो फर्स्ट एजेंसी है बच्चे की, किसी भी बच्चे की, क्योंकि जो बच्चा है वो परिवार में ही जन्म ले रहा है, परिवार से ही सारी चीजें सीख रहा है। वो जो है परिवार के अंदर ही जब रहता है, जैसे जॉइंट फैमिली है, बच्चे का जो है वो सोशलाइजेशन हो रहा है पहले से ही। उस बच्चे के साथ जितने भी और बच्चे हैं या और फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ वो बच्चा रह रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। बच्चे का जो है उसमें सोशलाइजेशन होता है, सोशली तरीके से बच्चा जो है उनके साथ कनेक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है। इट इज हियर दैट द चाइल्ड डेवलप्स एन इनिशियल सेंस ऑफ सेल्फ एंड हैबिट ट्रेनिंग। जो बच्चा जो है अपने परिवार से सीखता है, क्या सीखता है बच्चा? ईटिंग, स्लीपिंग एंड एक्सेट्रा। बच्चा जो है खाना पीना सोना सारी चीजें जो है अपने परिवार से सीखता है। द चाइल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन रिलेशनशिप आर विद द इमीडिएट मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। बच्चे का जो सबसे पहले इंटरेक्शन होता है वो उसकी फैमिली मेंबर से ही होता है, उसके फादर से, मदर से, सिबलिंग से, नर्स से। इन सारी चीजों से ही बच्चे का फर्स्ट इंटरेक्शन होता है। ये आएगा हमारा फैमिली का रोल इनफॉर्मल एजुकेशन में।
अब है हमारा मास मीडिया। मास मीडिया कैसे इनफॉर्मल एजुकेशन में जो है बच्चों की सहायता करता है। फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लाइक रेडियो, टीवी एंड एटसेट्रा। सो जो पहले के टाइम में जो थी, कैसे हमें पता चलती थी कि अगर हम बात करें कि जैसे मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ तो दूसरे स्टेट्स में या दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, वो कैसे हमें ये सारी चीजें पता चलती थी, थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, ये सारी इसके थ्रू ही हमें सारी चीजें पता चलती हैं। अभी भी ऐसा होता है कि पहले तो टीवी नहीं होते थे पर न्यूज़पेपर्स होते थे, जो हमें जो जितने भी सारी चीजों का पता चलता था वो न्यूज़पेपर के थ्रू चलता था। पर चूंकि अभी ये सारी चीजें अवेलेबल है हमारे पास, रेडियो, टेलीविजन एंड ये सारी चीजें हमारे पास अभी भी हैं, सो ये सारी चीजें हमें जो है मास मीडिया के थ्रू पता चलती हैं कि जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है या किसी और स्टेट्स में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हमें न्यूज़पेपर और उसके थ्रू ही पता चलती हैं। The media is playing an central role in shaping the personality of the individual. So media जो है आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर बच्चा है, वो बच्चा जो है सबसे पहले आजकल जो बच्चे का इंटरेक्शन होता है, बच्चे जो ज्यादातर चीजों में आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं या फोकस कर रहे हैं, वो है हमारा मास मीडिया। जैसे बच्चे को कोई भी राइम अगर सर्च करनी है तो बच्चा सबसे पहले जाएगा गूगल पे देखेगा। अगर टीचर्स ने कुछ होमवर्क दे दिया है कि ये सारी चीजें तुम्हें खुद से करके लानी, कोई मैथ्स का सम दे दिया, तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, गूगल करेगा या फिर यूट्यूब पे जाके देखा कि कैसे मैं इस चीज को कर सकता हूँ। सो ये जो है मास मीडिया हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर है हमारा टेलीविजन इज द critical force in the socialization of children almost all over the new world. So बच्चा जो है आजकल हम किसी भी दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्री में जिस चीज से हम कनेक्ट रह पाते हैं वो है हमारा मास मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सारी चीजें जो है हम किसी भी अदर कंट्री से हम कनेक्ट रह सकते हैं थ्रू मास मीडिया। क्योंकि हम जो है अलग अलग कंट्री के लोग, जैसे हम बोलते हैं कि अलग अलग कंट्री से हमारा फ्रेंड्स बन जाते हैं या कुछ ऐसे लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, सो वो किसके थ्रू होता है, वो मास मीडिया के थ्रू ही होता है। सो मास मीडिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन। फिर है हमारा कम्युनिटी। अब कम्युनिटी कैसे हमारी हेल्प करती है इनफॉर्मल एजुकेशन में, वो है कि अनदर क्रूशियल एजेंसी ऑफ एजुकेशन इज द कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है हमारा बहुत ही हमारी सहायता करती है हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन में, क्योंकि जो बच्चा है परिवार में जन्म लेने के बाद जो है अपने सोशलाइजेशन, अपने इन्वायरमेंट या फिर अपने जो सोसाइटी के लोग से उनसे ही उसका इंटरेक्शन होता है, अपनी कम्युनिटी के लोगों से ही उसका इंटरेक्शन होता है। सो it offers different environment that supply the learners personal experience which the school taps. So जो स्कूल के बाद स्कूल में भी बच्चा जाता है तो सबसे पहले वो कम्युनिटी से ही मिलता है। कम्युनिटी के अलग अलग तरीके के लोग आए होते हैं, कोई रिच, कोई पुअर, कोई अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे। सो वो इसमें आएगा, द सोशल साइकोलॉजी एक्सपीरियंस इन्वॉल्व द कम्युनिटी गो अ लॉन्ग वे इन डिटरमिनिंग द लर्नर्स एजुकेशन अटेनमेंट। सो जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी जब बच्चा जो है परिवार में जन्म लिया बच्चे ने, फिर जो है वो अपने कम्युनिटी के लोगों से ही मिलता है, अपने फ्रेंड्स बनाता है और अपनी शेयरिंग, केयरिंग, वो सारी चीजें जो है वो कम्युनिटी से ही सीखता है। Communities continue to provide funds and facility to the schools and monitor the teaching learning process in their own ways. So जो कम्युनिटी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बच्चे के इनफॉर्मल एजुकेशन में। जो इनफॉर्मल एजुकेशन है उसमें जो कम्युनिटी का जो रोल है वो बहुत ही अहम है, ताकि जब बच्चा समाज में जा रहा है, कम्युनिटी से मिल रहा है, तो वो सारी चीजें जो भी अच्छा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी चीज जो भी वो सीख रहा है, तो वो इनसे ही सीखता है। क्योंकि जब बोलते हैं हम कि अगर बच्चे को कोई गलत हैबिट बच्चा सीख लेता है, तो हम इससे पहले बोलते हैं कि इसके जो फ्रेंड्स हैं या फिर जो इसका फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा नहीं है। वो हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बच्चा है वो मेनली फैमिली के बाद जो है कम्युनिटी से इंटरेक्ट करता है, कम्युनिटी से ही अपने फ्रेंड्स को बनाता है। तो जो उसकी जो अच्छी आदतें हैं या बुरी आदतें हैं, वो सारी चीजें वो अपनी कम्युनिटी के लोगों से ही सीखता है। फिर है हमारा एडवांटेज ऑफ अनफॉर्मल एजुकेशन, मोर नेचुरली लर्निंग प्रोसेस एज यू कैन लर्न एनीवेयर एंड एनी टाइम ऑफ डेली एक्सपीरियंस। सो जो हमारी अनफॉर्मल एजुकेशन है, इसके लिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया था
कि जो फॉर्मल एजुकेशन है उसका बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक वे होता है उसका, कि कैसे बच्चा आगे बढ़ेगा, कैसे उसकी प्लानिंग है, कैसे वो सिस्टमेटिक तरीके से जो है अपने लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। पर जो इनफॉर्मल एजुकेशन है उसके लिए बच्चे को किसी फॉर्मल वे की जरूरत नहीं है। मतलब बच्चे को ऐसा नहीं है कि बच्चा क्लास में जाए या स्कूल में जाए, वो घर पे बैठ के भी अपनी जो डेली लिविंग की उसकी एक्टिविटीज है उनसे भी वो अनफॉर्मल एजुकेशन जो है प्राप्त कर सकता है। फिर है हमारा इट इन्वॉल्व एक्टिविटीज लाइक इंडिविजुअल एंड पर्सन रिसर्च ऑन ए टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर देमसेल्फ एंड यूटिलाइज बुक्स, लाइब्रेरीज, सोशल मीडिया, इंटरैक्ट एंड गेटिंग असिस्टेंस फ्रॉम द इनफॉर्मल ट्रेनर्स। सो जो बच्चा है सोसाइटी में जा रहा है, कम्युनिटी में जाकर ही बच्चा इनफॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करता है। लाइक यू नो कि हम किसी फ्रेंड के घर पे भी जाते हैं, सो हम उनसे ये सारी चीजें शेयर करते हैं कि लाइक बुक्स एंड लाइब्रेरीज में जाके, सोशल मीडिया पे हम लोग ये सारी चीजें सर्च करते हैं कि कैसे हम उस चीज का आंसर मिल सके हमें, कैसे हम उस चीज को सॉल्व कर सके, या कैसे हम उस चीज को आगे बढ़ा सके, कैसे हम ये सारी चीजें जो है प्राप्त कर सके। जो इनफॉर्मल तरीका है, लाइक अगर हमें कुछ डाउट है तो हम सबसे पहले अपने कम्युनिटी के लोगों से पूछते हैं, अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, तो मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। सो कैसे इस सारी चीजें, इसका एडवांटेज भी है कि कैसे हम अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करके, कम्युनिटी के लोगों से डिस्कस करके उस चीज का सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। फिर यूटिलाइज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, जो अलग अलग टेक्निक्स हैं हमारे यहाँ पे, कैसे हम उस चीज को यूज करके और कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। नो स्पेसिफिक टाइम स्पैन, सो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। जैसे स्कूल का तो टाइम है, जैसे 8 से 1 ही रहेगा, उसी टाइम में जाके हम स्कूल में टीचर से पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। पर जो अनफॉर्मल एजुकेशन है, हम कभी भी अपने फ्रेंड्स को कॉल कर सकते हैं, कम्युनिटी के किसी भी लोगों को जाके पूछ सकते हैं कि अगर हमें कुछ पूछना है, तो उसमें कोई टाइम का फाउंडेशन नहीं है कि हम इतने टाइम को फॉलो करेंगे, इतने टाइम से ही हम वहां पे जाके पूछ सकते हैं। हम किसी भी टाइम जाके और कुछ भी पूछ सकते हैं। सो फिर हमारा लास्ट कोर्स लिया है टाइम एफिशिएंट लर्निंग प्रोसेस। इसमें जो है, जो बच्चा जब इंटरेक्ट करता है, सो उसके लिए हम कोई भी फीस नहीं दे रहे हैं या कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। सो नो नीड टू हायर एक्सपर्ट्स as most of the professionals may be willing to share their previous knowledge। सो इसके अंदर जो है, कम्युनिटी के अंदर जो है, हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, और जो एक्सपर्ट्स की भी हमें जरूरत नहीं है। पर जो लोग बड़े हैं, हमारे कम्युनिटी में बड़े हैं, वो अपने अलग अलग एक्सपीरियंस को जो है शेयर करते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, या हमने ऐसे अपना स्ट्रगल किया, ऐसे हमने अपने गोल्स को अचीव किया। सो इसके लिए हमें कोई एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है, या हमें कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाली एजुकेशन है। सो ये है हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन के जो एडवांटेज हैं। अब देख लेते हैं कि हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन के डिसएडवांटेज क्या हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इंफॉर्मेशन अक्वायर फ्रॉम द इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड टीवी, रेडियो, कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स। जो जितनी भी इंफॉर्मेशन हम अपने आसपास के लोगों से या फ्रेंड से लेते हैं, सो वो जरूरी नहीं है कि वो ठीक ही हो। कई बार ऐसा होता है कि गूगल पे हमने कुछ सर्च किया, उसका गलत आंसर हमें मिलता है, पर फिर भी हम सोचते हैं कि वो सही है, बट ऐसा नहीं होता है। सो गूगल पे भी कभी कभी ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन के जो तरीके हैं, वो भी कभी कभी फॉल्स भी हो सकते हैं। फिर है हमारे यूटिलाइज टेक्निक्स में नॉट बी अप्रोप्रिएट। जो जितनी भी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, लाइक हम फोन यूज करते हैं या फिर कोई और हम यूज कर रहे हैं, सो वो भी ऐसा नहीं है कि जो हमने यूज किया या जो हमने सर्च किया कई बार वो ट्रू ही हो, कई बार उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। नो प्रॉपर शेड्यूल और टाइम। सो ये जो अनफॉर्मल एजुकेशन है, इसका कोई भी टाइम नहीं है। अगर जैसे फॉर्मल एजुकेशन के अंदर क्या होता है कि बच्चा जो है स्कूल जा रहा है और प्रॉपर एक टाइम फ्रेम दे देते हैं हम बच्चे को कि इतने से इतने ही स्कूल का टाइम है, उसके बाद हम टीचर से ना मिल सकते और ना ही स्कूल जाके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते। पर अनफॉर्मल एजुकेशन में, जो इनफॉर्मल एजुकेशन में, उसमें ऐसा नहीं है। सो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट विच सिंपली द वेस्टेज ऑफ टाइम। प्रेडिक्टेबल आएगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम इमेजिन कर लेते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो वैसे ही तरीके से हो या वैसे ही उसका रिजल्ट निकले, पर वो कई बार क्या होता है वैसा नहीं हो पाता है। तो हमारी जो इमेजिनेशन है या जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो ज्यादा हाई हो जाती हैं।
फिर है हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लर्नर। सो जो बच्चा है कम्युनिटी के अंदर जा रहा है या कुछ भी अनफॉर्मल एजुकेशन जो वो ले रहा है, सो कई बार क्या होता है बच्चे को जो है वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, वो चांस नहीं मिल पाता है कि कैसे वो अपनी कॉन्फिडेंस डेवलप करे या कैसे अपने कॉन्फिडेंस को हाई करे। फिर है हमारा एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, एटीट्यूड एंड गुड हैबिट्स। जैसे कि हमने बताया कि अनफॉर्मल एजुकेशन जो है, इनफॉर्मल एजुकेशन जो है उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई हैबिट्स बच्चे नहीं सीख रहा है अच्छी। सो उसका ये डिसएडवांटेज है कि बच्चे जो है डिसिप्लिन नहीं सीख रहा है, कुछ गुड हैबिट्स नहीं सीख रहा है। बच्चा जो है कम्युनिटी के अंदर जा रहा है, अगर वो बच्चा गलत है, अगर उसका फ्रेंड सर्कल गलत है या कम्युनिटी के लोग गलत है, वो सारी चीजें जो है अडॉप्ट कर लेता है, फिर वो वही चीजें करने लगता है। सो यही है हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन के जो डिसएडवांटेज है। सो ये थी हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसके अंदर हमने फैमिली, कम्युनिटी एंड मास मीडिया का देखा कि कैसे जो ये तीनों चीजें कैसे बच्चे को इनफॉर्मल एजुकेशन देने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। इसके एडवांटेज भी हैं, इसके डिसएडवांटेज भी हैं। होप ये वीडियो आपको हेल्प करे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू सो मच।